हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज ये पढ़ेंगे। ये बेसिकली हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इनको प्रैक्टिकली देखेंगे। हमारे पास ये 6 टाइप के बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। तो देखें, ये ऑपरेटर्स के साइन है, जिस तरह हम साइन लिखते हैं, और ये इसके नाम है आगे। ये देखें, बिटवाइज लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, जिसको हम एस से लिखते हैं, सिंगल एंड वाले साइन के साथ हम लिखते हैं इसको। ये लॉजिकल और है, बिटवाइज लॉजिकल और है। ये बिटवाइज एक्सक्लूसिव और है, और ये बिटवाइज इन्वर्जन है। ये बिटवाइज शिफ्ट द बिट्स टू लेफ्ट, और ये शिफ्ट द बिट्स टू राइट। तो फ्रेंड, हम एक एक करके ये सारे ऑपरेटर्स देखेंगे और इनको प्रैक्टिकली देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है बिटवाइज लॉजिकल एंड ऑपरेटर, जिसको हम ये सिंगल एंड वाले साइन से लिखते हैं। तो फ्रेंड, इसमें क्या होता है कि ये जो है दो वैल्यूज़ को लेता है और दो वैल्यूज़ को बिट टू बिट कन्वर्जेशन करता है। तो ये देखिए, हमारे पास ये क्या होता है कि इसमें इसको कन्वर्जेशन करने का कुछ तरीका ये है। ये देखिए, अगर इसको दोनों वैल्यूज़ ट्रू मिलती हैं, 1 1 मिलता है। ट्रू 1 को कहते हैं हम सी लैंग्वेज में, आपको पता होना चाहिए। अगर इसको दोनों वैल्यूज़ में 1 1 मिलता है तो हमें रिजल्ट में ट्रू मिलता है। अगर दोनों में से फर्स्ट वाली वैल्यू ट्रू और लास्ट सेकंड वाली वैल्यू जो है वो फॉल्स मिले, तो फिर हमें रिजल्ट फॉल्स मिलता है। अगर फर्स्ट वाली वैल्यू फॉल्स हो और सेकंड वाली वैल्यू ट्रू हो, तो फिर भी हमें फॉल्स मिलता है। और दोनों वैल्यूज़ अगर फॉल्स हैं तो फिर भी हमें रिजल्ट में फॉल्स मिलता है। यानी कि ये सिर्फ उसी कंडीशन में ट्रू मिलेगा जब इसकी दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगी, अदरवाइज ये हमें फॉल्स मिलेगा। कौन से ऑपरेटर में? बिट वाइज लॉजिकल एंड ऑपरेटर में। तो ठीक है फ्रेंड, इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारा कंपाइलर ओपन हो गया। इसमें हम बिट वाइज लॉजिकल एंड ऑपरेटर पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे कमेंट लगा देता हूँ, बिट वाइज लॉजिकल एंड वाला ऑपरेटर। तो इसके लिए फ्रेंड, ये तो हमारा ये जो है ये हमारा वो है कमेंट है। इसका कोड के साथ कोई लिंक नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम एक हेडर फाइल इंक्लूड करवाते हैं, जो कि हर प्रोग्राम में हमें करवानी पड़ती है। हैश इंक्लूड stdio.h। तो ठीक है, उसके बाद वॉइड मेन के बाद हमारे पास दो वैल्यूज़ होनी चाहिए, जिनका हमारे पास बाइनरी कोड भी होना चाहिए। तो ठीक है, मैं एक इंटीजर दो वैल्यूज़ ले लेता हूँ, वेरिएबल दो ले लेता हूँ, और उनमें अलग अलग वैल्यू असाइन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक ए नाम से वेरिएबल लेता हूँ और इसमें वैल्यू में असाइन करता हूँ 40। ठीक है, और उसके बाद इंट बी इक्वल टू मैं लिख लेता हूँ 75 लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास इनका बाइनरी नंबर भी होना चाहिए। तो बाइनरी नंबर हम कहाँ से देखेंगे फ्रेंड? मेरे पास एक कैलकुलेटर है, ये मैं हमारा जो स्टैंडर्ड कैलकुलेटर है, इसको मैं प्रोग्रामर कैलकुलेटर बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं डेसिमल वैल्यू लिखूँगा तो यहाँ पे मुझे बाइनरी वैल्यू भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं 40 का बाइनरी वैल्यू देखता हूँ। मेरे पास 40 का जो बाइनरी वैल्यू है वो है 0010111000। तो इसका मैं यहाँ पे कमेंट लिख लेता हूँ। तो यहाँ से देख लेते हैं कौन सा हमारा इसका 0010 और उसके बाद है 1000। यानी कि अगर यहाँ पे मैं 40 लिखूँगा 40, तो इसका हमारे पास बाइनरी कोड ये होगा। ठीक है, 00101 000। देखें, 001010000। ठीक है, और इसी तरह हम 75 का भी बाइनरी कोड देख लेते हैं। 75 का है 0100। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बाइनरी कोड 75 का, कमेंट में 0100, और उसके बाद 1011। ये हमारे पास दोनों का बाइनरी कोड आ गया। तो इसको हम बिट टू बिट कन्वर्सेशन कैसे करेंगे? मैं अब यहाँ पे मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसमें मैं रिज़ल्ट स्टोर करवाऊँगा। तो मैं यहाँ पे आर नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और इसके अंदर मैं बिट वाइज लॉजिकल एंड ऑपरेटर, उसके साथ मैं बी लगा देता हूँ। ये क्या करेगा? ये इन दोनों को कन्वर्ट करेगा। ये इन दोनों को बिट टू बिट कन्वर्ट कैसे करेगा? यहाँ पे मैं कमेंट लिख लेता हूँ, तो पीपीटी दिखा देता हूँ जिसमें हमने देखा था कि ये कैसे कन्वर्ट करता है।
ये देखिए फ्रेंड, अगर हमारे पास वैल्यू 1 1 है तो इसका हमारे पास आएगा ट्रू। 1 1 है तो मतलब ट्रू। अगर 1 0 है तो फिर मतलब है ज़ीरो, फॉल्स। अगर फॉल्स ट्रू है तो इसका मतलब है फॉल्स, और अगर दोनों ज़ीरो हैं तो इसका मतलब है फॉल्स। तो अब यहाँ पे हम इसको ज़रा कन्वर्ट करके देखते हैं वहाँ पे। इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? अगर हमारे पास लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, बिट वाइज लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, तो इसको क्या करेंगे? 0 0 है, दोनों वैल्यूज 0 हैं, ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला, दोनों की वैल्यू 0 0 है, तो इसका मतलब हमारे पास फॉल्स आएगा। 0 0 दोनों फॉल्स है मतलब फॉल्स, और दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है तो इसका मतलब है ये भी फॉल्स। उसके आगे ये भी 1 0 है तो इसका मतलब है दोनों ये भी फॉल्स है। उसके आगे ये वाला जो है ये दोनों फॉल्स हैं, ये भी, इसका मतलब यहाँ पे फॉल्स। यहाँ पे सिर्फ ये 1 1, ये सिर्फ एक कंडीशन ट्रू है, ये वाला 1 और ये वाला 1 दोनों ट्रू है, तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रू आ गया। फिर आगे आगे वाला भी फॉल्स, उसके आगे वाला भी फॉल्स, और ये भी फॉल्स, तीनों फॉल्स आ गए। तो ठीक है, अगर हम इसको इस रिजल्ट के अंदर इन दोनों को ऑपरेट करके जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है, आर के अंदर। तो हम आर को प्रिंट एफ करके देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो मैं यहाँ पे %d फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाता हूँ और यहाँ पे आर लिख देता हूँ। तो आर के अंदर हमारे पास कौन सी वैल्यू है देखते हैं। ये देखें, मैंने फ्रेंड कंपाइल एंड रन किया और मेरे पास आर के अंदर है 8। तो ठीक है, 8 यहाँ पे क्यों आ रहा है? ठीक है, मैं फ्रेंड यहाँ पे कैलकुलेटर को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको 8 लिखता हूँ। ये वाला ख़त्म करके इसमें 8 लिखूँगा तो आप देखें मेरे पास रिज़ल्ट आ रहा है, बाइनरी इसका आ रहा है 1 0 0 0। तो ये क्या करेगा, ये 1 0 0 0, इससे पहले जो ज़ीरो हैं उनको ये इग्नोर कर देता है, ठीक है। इससे पहले वाले जो ज़ीरो इनको इग्नोर कर देगा और बाकी जो हमारे पास रिज़ल्ट रह जाएगा वो 1 0 0 0। अगर 1 0 0 0 को आप कन्वर्ट करें डेसिमल में तो आपको रिज़ल्ट में 8 मिलेगा। तो फ्रेंड आपको समझ आ गई होगी कि ये जो बिट वाइज लॉजिकल एंड ऑपरेटर है ये क्या काम करता है। ये बिट टू बिट कन्वर्जेशन करता है, यानी कि अगर 40 का जो बाइनरी कोड है वो यहाँ पे हम लिखते हैं और 75 का जो बाइनरी कोड है वो यहाँ पे लिखेंगे, तो ये बाइनरी कोड को कन्वर्ट करता है, बाइनरी कोड को उसके दरमियान कंडीशन चेक करता है। तो जो उसका रिज़ल्ट बनता है फिर उस हिसाब से वो हमें रिज़ल्ट काउंट करके फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके दोबारा फिर हमें रिज़ल्ट देता है। तो ठीक है, इसके बाद हमारा लॉजिकल बिटवाइज लॉजिकल और ऑपरेटर है, उसको देखते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। और फ्रेंड ये बिटवाइज लॉजिकल एंड ऑपरेटर हमारा कंप्लीट हो गया, आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये कैसे काम करता है। इसके बाद हमारे पास लॉजिकल बिटवाइज लॉजिकल और ऑपरेटर, ये जो सिंगल पाइप साइन है इसको हम लॉजिकल और बोलते हैं, बिटवाइज लॉजिकल और बोलते हैं, सॉरी। और ये इसका काम करने का तरीका कुछ इस तरह से है कि ये देखिए, बाइनरी बिट फर्स्ट और बाइनरी बिट सेकंड है, अगर इसमें से दोनों वैल्यूज ट्रू है तो हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा। अगर दोनों में से कोई एक भी वैल्यू ट्रू है तो फिर भी हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा। ये सिर्फ एक ही सूरत में फॉल्स मिलेगा जब इसकी दोनों वैल्यू फॉल्स होंगी, ठीक है। अगर इसकी दोनों वैल्यूज़ फॉल्स हैं फिर हमें रिज़ल्ट फॉल्स मिलेगा। बाकी ये अगर दोनों में से कोई एक भी वैल्यू ट्रू है तो फिर भी हमें रिज़ल्ट ट्रू मिलेगा, और अगर दोनों वैल्यूज़ ट्रू हैं तो फिर भी हमें रिज़ल्ट में ट्रू मिलेगा। तो फ्रेंड ठीक है, हम इसको भी प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये फ्रेंड हमारे पास पहले वाला कोड है, यहाँ पे मैं इसको ऑपरेटर को चेंज कर देता हूँ, एंड की जगह पे मैं और ऑपरेटर कर देता हूँ, बिट वाइज लॉजिकल और ऑपरेटर, और यहाँ पे मैं पाइप साइन लगा देता हूँ सिंगल वाला। तो इसको बोलते हैं, ये जो साइन है इसको बोलते हैं बिट वाइज लॉजिकल और ऑपरेटर। तो इसका काम क्या होता है, मैं यहाँ पे इसको ख़त्म कर देता हूँ, वैल्यूज़ मैं सेम यही रहने देता हूँ, ये जो डेसिमल वैल्यूज़ है हमारे पास इनको मैं सेम यही रहने देता हूँ, और इनका बिट वाइज भी यहाँ पे इनका जो बाइनरी कोड है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब हम इसके अंदर ये जो लॉजिकल बिट वाइज लॉजिकल एंड ऑपरेटर है इसकी जगह पे मैं बिट वाइज लॉजिकल और ऑपरेटर लगा के फिर इसको कन्वर्ट करता हूँ। तो फिर इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपने देखा होगा जो कोड है उसको, अगर इसमें दोनों वैल्यूज़ फॉल्स हैं तो फिर हमें रिज़ल्ट फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज़ हमें रिज़ल्ट ट्रू मिलेगा। तो ये देखें, इसकी ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों वैल्यू ज़ीरो हैं, ज़ीरो मतलब फॉल्स हैं, तो यहाँ पे हमें फॉल्स रिज़ल्ट मिलेगा। इसके आगे वाली दोनों में से एक ट्रू हो गया, इसका मतलब है कि ये ट्रू है। फिर उसके नेक्स्ट वाला जो है वो भी, उनमें से भी दोनों में से ऊपर वाला ट्रू है नीचे वाला फॉल्स है, मतलब एक ट्रू है, तो ये भी हमें रिज़ल्ट ट्रू मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं,
इसका मतलब यहाँ पे रिज़ल्ट 0। उसके आगे दोनों ट्रू है मतलब रिज़ल्ट 1 ट्रू, आगे दोनों फॉल्स हैं फिर से रिज़ल्ट 0, और इनमें से दो ये नीचे वाला ट्रू है हो गया, तो यहाँ पे ट्रू और नेक्स्ट वाला भी ट्रू। तो अब इसको हम कन्वर्ट करके देखते हैं, इसको हम प्रिंट अप करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है हमें। ये देखिए फ्रेंड, हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है 107 है, ये डेसिमल कोड है। तो अगर हम 107 को अपने कैलकुलेटर में एंटर करके उसका बाइनरी कोड देखें तो वो सेम हमें ये वाला मिलेगा, ये वाला जो है। तो मैं एक दफ़ा एंटर करके देखता हूँ 107। तो ये देखें फ्रेंड, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है 011010111। तो ये देखें फ्रेंड, ये सेम कोड यहाँ पे यही आ रहा है। तो ये इसको बोलते हैं लॉजिकल और बिट वाइज लॉजिकल और ऑपरेटर बोलते हैं। इसका काम ये होता है, ये भी बिट टू बिट कन्वर्जेशन करता है। तो इसके बाद फ्रेंड हमारा जो इसके नेक्स्ट वाला है वो देख लेते हैं, वो कौन सा है। ये हमारा बिट वाइज लॉजिकल और ऑपरेटर था जिसको हमने पढ़ लिया, प्रैक्टिकली देख लिया। इसके आगे हमारे पास है बिट वाइज लॉजिकल एक्सऑर। ठीक है, इसका क्या काम है फ्रेंड, ये देखें। इसमें अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तो फिर हमें रिजल्ट फॉल्स मिलेगा, और अगर दोनों वैल्यू फॉल्स है फिर भी हमें रिजल्ट फॉल्स मिलेगा, और दोनों में से कोई एक भी वैल्यू ट्रू है तो फिर हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों वैल्यू सेम है तो रिजल्ट फॉल्स मिलेगा, और अगर दोनों वैल्यूज डिफरेंट है तो फिर हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा। समझ आ रही है फ्रेंड? ये देखिए, ट्रू और ट्रू दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब है हमारे पास रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। यहाँ पे फॉल्स और ट्रू, सॉरी फॉल्स और फॉल्स है, दोनों वैल्यू सेम है तो हमें रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। और ये देखेंगे जो दरमियान में दोनों वैल्यूज डिफरेंट है, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है तो इसके पास हमारे पास रिजल्ट है ट्रू। और यहाँ नेक्स्ट वाला जो है इसमें भी दोनों वैल्यूज डिफरेंट हैं तो इसका मतलब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो भी ट्रू होगा। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कोड में। ये हमने जो पहले पढ़ा था बिट वाइज लॉजिकल और ऑपरेटर, इसकी जगह पे हम आज पढ़ेंगे बिट वाइज लॉजिकल एक्सऑर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्सऑर। ठीक है, तो नंबर हम सेम यही रहने देते हैं, वैल्यूज़ जो हैं डेसिमल की वैल्यू भी और बिट वाइज जो बाइनरी वैल्यूज़ हैं वो भी सेम यही रहने देते हैं। उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इसकी जगह पे हम एक्सऑर वाला साइन लगाएंगे। ये एक्सऑर वाला साइन कहाँ से मिलेगा, शिफ्ट वाला बटन प्रेस करके आप 6 वाला बटन प्रेस करेंगे तो वहाँ पे आपको ये वाला मिल जाएगा, ये वाला साइन जो है एक्सऑर का साइन। तो इसको अब ये वाला ख़त्म करके दोबारा इसको कन्वर्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर दोनों वैल्यू सेम है तो हमें रिज़ल्ट फॉल्स मिलेगा, अगर दोनों वैल्यूज डिफरेंट है तो फिर हमें रिज़ल्ट ट्रू मिलेगा। तो इसको मैं एक दफ़ा कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें 0 0 दोनों वैल्यू सेम है तो यहाँ पे मैं 0 लगा देता हूँ, फॉल्स, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है इसलिए हमें रिज़ल्ट फॉल्स मिलेगा। ये देखें ये दोनों वैल्यू डिफरेंट है, ऊपर वाला 0 नीचे वाला 1 है तो इसको हमें रिज़ल्ट मिलेगा 1। इसी तरह ये जो नेक्स्ट वाला है इसमें भी ऊपर वाला 1 है और नीचे वाला 0 है तो यहाँ पे मेरा रिज़ल्ट आएगा 1। ये दोनों वैल्यू सेम होगी 0, फिर दोनों वैल्यू सेम होगी 0, फिर उसके बाद फिर दोनों वैल्यू सेम होगी 0, और ये दोनों डिफरेंट हैं 1, और नेक्स्ट वाला भी 1। तो अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगा तो आप देखें फ्रेंड मेरे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो है 99। तो मैं इस 99 को अपने कैलकुलेटर में लिख लेता हूँ। ये देखें फ्रेंड, मैं डेसिमल में जाके अपने कैलकुलेटर में 99 लिखूँगा तो मेरे पास सेम यही बाइनरी मिलेगा मुझे। बाइनरी में अब देखें 0 1 1 0 0 0 1 और 1, ये सेम हमें यहाँ से मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमने कन्वर्जेशन की है ये बिल्कुल ठीक है। तो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं, नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा है। बिट वाइज लॉजिकल एक्सऑर हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है ये है बिट वाइज इन्वर्जन। ये वाला साइन जो है इसको बोलते हैं बिट वाइज इन्वर्जन। ये देखिए फ्रेंड, ये वैल्यू को चेंज करता है। ये देखें वैल्यू बिफोर यूजिंग इन्वर्जन ऑपरेटर, जो हमारे पास जो बिफोर यूजिंग इन्वर्जन ऑपरेटर है वो जो वैल्यू है वो ये आ रही है, हमारे पास 12 वैल्यू है। फ़र्ज़ करो हमारे पास 12 वैल्यू और उसका बाइनरी कोड है ये वाला। ठीक है, 12 का बाइनरी कोड ये है और 35 का जो बाइनरी कोड है वो ये है। ठीक है,
और अगर हम इसके साथ बिट वाइज़ इन्वर्जन ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो ये क्या करेगा, ये बाइनरी कोड को चेंज करेगा। मतलब जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 कर देगा और जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1 कर देगा। ठीक है, ये देखें, ये जो फर्स्ट वाला 1 था उसको यहाँ पे आके 0 कर दिया और सेकंड वाला 1 था उसको भी 0 कर दिया और यहाँ पे जो 2 0 थे उनको 1 1 कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करता है कि डेसिमल तो हमारे पास ये मिलेगा इसका, लेकिन डेसिमल तो हमारे पास ये मिलेगा 3, लेकिन इसकी जो डेसिमल फॉर टूज़ कम्प्लीमेंट जो वैल्यू मिलेगी हमें, कंपाइलर में जो वैल्यू मिलेगी वो हमें ये मिलेगी -30। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो वैल्यूज़ होती हैं जो ज़्यादातर जो वैल्यू हमें रिज़ल्ट मिलता है वो जिस वैल्यू का हम बिट वाइज़ इन्वर्जन देख रहे होते हैं उसी वैल्यू में एक प्लस करके उसके साथ माइनस का साइन लगा देता है। जैसे कि ये देखिए 12 है, 12 में एक प्लस किया तो 13 हो गया, 13 के साथ उसने माइनस लगा दिया। इसी तरह ये 35 है, 35 के साथ 35 में 1 प्लस किया तो 36 हो गया, 36 के साथ उसने माइनस का साइन लगा दिया। तो बिट वाइज़ इन्वर्जन ऑपरेटर जो है वो ये काम करता है। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं ये क्या करेगा। इस वाले कोड को हम यहाँ पे चेंजिंग कर देते हैं, बिट वाइज़ इन्वर्जन को यहाँ पे लिख देते हैं लॉजिकल बिट वाइज़ इन्वर्जन। ठीक है फ्रेंड, बिट वाइज़ इन्वर्जन ऑपरेटर जो है ये इसको चेक करेंगे हम। तो इसके लिए हम एक वैल्यू को ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि ये जो बिट वाइज़ इन्वर्जन ऑपरेटर है वो एक ही वैल्यू के साथ काम करेगा। इसके इसके लिए हमें 2 वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले लेता हूँ, इंट आर इक्वल टू इसके साथ मैं बिट वाइज़ जो इन्वर्जन ऑपरेटर है वो यूज़ करके ए को लिख देता हूँ। मतलब कि ए का बिट वाइज़ इन्वर्जन करने के बाद जो वैल्यू है वो आर के अंदर स्टोर हो जाए। तो इसको हम देखते हैं ये क्या करेगा। ये क्या करता है, ये 1 को 0 में चेंज करता है और 0 को 1 में चेंज कर देता है। और ये देखें यहाँ पे 0 है इसका मतलब 1, आगे 0 है फिर इसका मतलब 1 और 1 है इसका मतलब 0 और 0 की जगह पे 1 और फिर 0 फिर 1 1 1। और इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे बिट वाइज़ ऑपरेटर के साथ, बिट वाइज़ इन्वर्जन ऑपरेटर के साथ, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो ये आएगा। तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, प्रिंट एफ करता हूँ। जो इसका रिज़ल्ट आया उसको मैं प्रिंट एफ करूँगा %d, और ये जो आर है इसके अंदर इसका रिज़ल्ट स्टोर है। तो मैं यहाँ पे आर को लिख देता हूँ और इसको मैं कंपाइल एंड रन करूँगा तो मेरे पास रिज़ल्ट मिलेगा -41। ये देखें फ्रेंड, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है -41। तो मैं आपको वही नंबर दिखाता हूँ जो हमने पीपीटी में पढ़ा था। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 12 और कैलकुलेटर में हम 12 का जो बाइनरी कोड है वो देख लेते हैं। 12 का बाइनरी है 1100। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बाइनरी चेंज कर देता हूँ 1100 और इसके बाद 1100 के बाद जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 0011 हो जाएगा। 1 की जगह 0 कर देगा और 0 की जगह 1 कर देगा। मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगा तो मेरे पास -30 आ जाएगा। और अगर हम इसी सेम यही कोड को उसके अंदर लिखते हैं अपने कैलकुलेटर के अंदर बाइनरी की जगह पे, तो फिर हम देखते हैं यहाँ पे क्या रिज़ल्ट मिलता है। मैं यहाँ पे 0011, तो यहाँ पे 3 वैल्यू आप देख सकते हैं। जो डेसिमल वैल्यू थी हमारे पास 3 थी, जो मैंने पीपीटी में आपको दिखाई थी वैल्यू वो थी 3। लेकिन जब इसको आप एग्जैक्ट इसका आउटपुट जो हमें कंपाइलर दे रहा है वो देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। गूगल पे काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स होती हैं जो कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करती हैं और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट। तो आप जिस तरह का कन्वर्ट करना चाहते हैं वहाँ पे गूगल पे सर्च करें, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे लिंक्स मिल जाएंगे। कोई भी एक लिंक ओपन करेंगे तो आपको आपको ऑप्शन मिल जाएगी बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जेशन की। तो वहाँ पे आपको 3 भी मिलेगा और -13 भी मिलेगा अगर आप ये कोड लिखोगे, ये वाला कोड लिखोगे वहाँ पे बाइनरी के लिए। और जब बाइनरी कोड लिख के आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी। इसी तरह मैं 35 को भी कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो 35 का भी मैं आपको बाइनरी कोड दिखा देता हूँ पहले।
35 का हमारे पास बाइनरी कोड है 001000011। इस पे 35 का कोड है 001000011। मैं एक दफ़ा फिर से देख लेता हूँ 001000011। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो है 11011100। तो मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगा, ए के अंदर सेम वही वैल्यू है, तो ये हमारे पास आएगा -36। ये देखो फ्रेंड, हमारे पास रिज़ल्ट आ गया -36। लेकिन जब हम इसको अपने कैलकुलेटर में लिखेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 220। मुझे बाइनरी में जाके लिखना पड़ेगा 11011100। 220 हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। ये देखिए, मैंने ये बाइनरी कोड यहाँ पे लिखा तो मेरे पास रिज़ल्ट आ गया 220। लेकिन अगर परफेक्ट रिज़ल्ट आप चाहते हो तो सेम वही तरीका, वेबसाइट ओपन करें गूगल से, तो वहाँ पे ये बाइनरी कोड ये वाले लिखें, आपको -36 रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड, इसके बाद कौन सा ऑपरेटर हमने पढ़ना है। तो फ्रेंड, हमने जो ऑपरेटर्स पढ़े हैं वो ये ऊपर वाले 4 ऑपरेटर्स हम पढ़ चुके हैं, बिटवाइज लॉजिकल एंड, बिटवाइज लॉजिकल और, बिटवाइज लॉजिकल बिटवाइज एक्सक्लूसिव और बिटवाइज इन्वर्जन। तो हमने जो ऑपरेटर अभी पढ़ने हैं, 2 जो पढ़ने वाले रह गए हैं, वो ये है शिफ्ट द बिट्स टू लेफ्ट और शिफ्ट द बिट्स टू राइट। तो इसको हम देख लेते हैं ये कैसे काम करते हैं। ये इन दोनों को हम इकट्ठा ही देख लेते हैं ताकि वीडियोस जो है वो ज़्यादा लेंथी ना बने। यहाँ पे मैं ये वाला कोड ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक कमेंट लिख लेता हूँ, शिफ्ट द बिट्स टू राइट। तो इसके लिए हमारे पास ये वाला ऑपरेटर यूज़ होता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, शिफ्ट द बिट्स टू लेफ़्ट, और यहाँ पे इसके लिए जो ऑपरेटर है वो ये वाला हमारे पास यूज़ होता है। तो ऑपरेटर यूज़ हमारे पास ये वाला होता है। दोबारा से मैं वही हैश इंक्लूड और इसके अंदर stdio.h और void main। उसके बाद मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल्स ले लेता हूँ, बल्कि एक ही वेरिएबल्स ले लेता हूँ, int a इक्वल टू 40। तो 40 का हम जो है देख लेते हैं बाइनरी कोड क्या है। यहाँ पे मैं 40 का बाइनरी कोड लिखूँगा। तो मैं कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे डेसिमल में आके 40 लिखता हूँ। तो 40 का हमारे पास बाइनरी कोड है 00101000। तो 00101000। ठीक है, तो इसको अब मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं शिफ्ट द बिट्स टू राइट वाला जो ऑपरेटर है वो यूज़ करूँगा। तो मैं इसको डायरेक्टली यूज़ कर देता हूँ, प्रिंट एफ, और यहाँ पे %d फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि हम इंटीजर के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए, ये जो वेरिएबल है ए, इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ ए, और यहाँ पे मैं ये वाला ऑपरेटर कर लेता हूँ यूज़, शिफ्ट द बिट्स टू राइट। तो मैं कितने बिट्स शिफ्ट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे 2 बिट्स को यूज़ कर लेता हूँ। ये क्या करेगा, ये यहाँ से 2 बिट्स को लेके यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। तो हम इसको कन्वर्ट करके देखते हैं, कंपाइल एंड रन। तो इसका हमारे पास 160 रिज़ल्ट आया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 160 रिज़ल्ट, 160 में ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ, और इसका जो इसको कन्वर्ट करके आया हमारे पास वो है 1010000। ठीक है, ये कैसे आया, ये इन 2 ज़ीरो को भी यहाँ पे ले आया आगे, यहाँ से ख़त्म करके यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे ले आया। तो हम 160 का कोड देखते हैं अपने इसके अंदर, कैलकुलेटर के अंदर 160। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारे पास है जो रिज़ल्ट है 10100000। ठीक है, ये देखें 10100000। ठीक है फ्रेंड, ये क्या करता है, ये यहाँ से जितने बिट हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको मैं बंद करता हूँ, जितने बिट्स हम यहाँ पे लिखते हैं ये उतने बिट्स को पकड़ के यहाँ पे शिफ्ट कर देता है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे ये हुआ है कि ये वाले जो 2 बिट्स हैं यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास ये सेम रिज़ल्ट आ गया। तो मैं सेम उसको दोबारा से ऐसे कर देता हूँ। मैं कोई और वैल्यू भी चेक करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 40 है, मैं 40 की जगह पे 60 लिख लेता हूँ, और यहाँ पे अब मैं 60 का बाइनरी कोड यहाँ पे लिखता हूँ। 60 का बाइनरी कोड हमारे पास क्या होगा, 60 का बाइनरी 001111
0 0। तो यहाँ पे मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। 0 0 1 1 1 1 0 0, ये हमारे पास 60 का बाइनरी कोड आ गया। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, इस दो वाले जो ज़ीरो हैं इनको शिफ्ट करके यहाँ पे ले आएगा। तो ये कैसे होगा ये देखेंगे। ये अगर ये वाले दो ज़ीरो को हम शिफ्ट करके यहाँ पे ले जाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1 1 1 1 0 0 0 0। तो इसकी वैल्यू जो है वो अब हम कंपाइल एंड रन करके देखेंगे कि ये 1 1 1 1 0 0 0 0 में क्या है। तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास आना चाहिए 1 1 1 1 0 0 0 0। तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास 240 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कंपाइल एंड रन करके देखता हूँ कि क्या रिज़ल्ट आता है हमारे पास। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारे पास 240 रिज़ल्ट आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिज़ल्ट 240। ठीक है फ्रेंड, ये तो हमारा हो गया बिट वाइज द शिफ्ट द बिट्स टू राइट। ये वाला ऊपर वाला जो ऑपरेटर है ये हमने पढ़ लिया, प्रैक्टिकली इसको देख लिया। अब हम देखते हैं ये जो नीचे वाला है शिफ्ट द बिट्स टू लेफ़्ट। ये क्या करता है, ये भी वही काम करता है, बस यहाँ से बिट्स को उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर देता है। तो मैं इसको ख़त्म करता हूँ, इसको भी ख़त्म करता हूँ, इतना इतना कोड ख़त्म करता हूँ। नहीं तो हम इसी पे चेक कर लेते हैं, बस यहाँ पे ऑपरेटर को चेंज कर देते हैं। ऑपरेटर को चेंज करके मैं इसका रिज़ल्ट यहाँ पे लिखता हूँ, क्या रिज़ल्ट आना चाहिए हमारे पास इसका, मैं वो कैलकुलेट कर देता हूँ रिज़ल्ट अभी। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से उठा के दो ज़ीरो को यहाँ पे ले आएगा, यानी कि ये जो लास्ट वाले दो बिट्स हैं उनको उठा के यहाँ पे ले आएगा। तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास आएगा 0 0 0 0 1 1 1 1। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर में। तो मैं देखता हूँ ये जो फर्स्ट वाले जो ज़ीरो हैं 4, इनको ये स्किप कर देता है कैलकुलेटर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 1 1 1। तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो ये है 15। तो मैं इसको कंपाइल एंड रन करके देखता हूँ, यहाँ पे मेरे पास रिज़ल्ट आना चाहिए 15। तो मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ इसको। तो फ्रेंड मेरे पास रिज़ल्ट 15 आ रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो रिज़ल्ट आया है वो 15 है। तो इसी में मैं ज़रा वैल्यू को चेंज करता हूँ। 60 की जगह पे मैं 40 लिख लेता हूँ दोबारा से, और उसको कन्वर्ट करते हैं। 40 का बाइनरी कोड हम दोबारा से देख लेते हैं। 40 का, सॉरी, डेसिमल में आके 40 लिखूँगा तो मेरे पास बाइनरी 0 0 1 0 1 0 0 0। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0 0 1 0 1 0 0 0। मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ कि मैंने सही लिखा है कि नहीं। 0 0 1 0 1 0 0 0। 40 का हमारे पास जो रिजल्ट बाइनरी कोड है वो ये है। ये जो 40 का बाइनरी कोड है इसको अगर हम लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ से ज़ीरो उठा के यहाँ पे ले आएगा 2 ज़ीरो। तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, 0 0 0 0 1 0 1 0। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आएगा इसका। तो मैं इसको कंपाइल एंड रन करके देखता हूँ, बल्कि उससे पहले मैं कैलकुलेटर में देखता हूँ कि हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा। मैं यहाँ पे बाइनरी में आके ये जो पहले वाले ज़ीरो हैं इनको मैं स्किप करता हूँ और यहाँ पे मैं 1 0 1 0 लिखता हूँ। तो मेरे पास रिज़ल्ट आना चाहिए 10। तो हम देखते हैं कि क्या हमारा जो रिज़ल्ट है वो 10 आता है या नहीं। मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगा तो फ्रेंड हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है 10। तो ये देखें, बस ये जो बिट वाइज़ ऑपरेटर्स हैं ये सारे यही हैं, 6 टाइप के बिट वाइज़ ऑपरेटर्स हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में बस इतना ही है।